मी राजेश सर यांना विनंती करतो की आपण यायचं मायक्रोफोनवरती आपला आवाज देखील आम्हाला ऐकायचा आहे. चांगली मॅच इन ॲक्शन मध्ये रंगताना आपल्याला पाहायला भेटते. एका बाजूला आपण पाहताय चॅलेंजर पारगाव त्यांच्या विपक्षात लढत असताना मरुआई विंदने. गोलंदाजी मारकुर्ती आपण पाहता आकाश तारेकर. ओहो फुलर लेनचा चेंडू फटका सजवला, चेंडूला पाठवलाय बीड विकेटच्या डोक्यावरून सीमा पार आला या दणदणीत षटकार. असं म्हटलं जातं की आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा. आता मात्र वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला. सरळ शरीराचा वेग घेत शरीरावरती चेंडू हाताळला. त्याचबरोबर एक धाव कंप्लीट केली आहे आणि एका धावेच्या मदतीने 7 ही धावसंख्या आपल्याला धावफलकावरती पाहायला भेटतीये. काय म्हणाल मानसजी, चांगली मॅच इन ॲक्शन मध्ये रंगताना आपल्याला पाहायला भेटतीये. रायगडचा वंडर बॉय अगदीच बायकर मॅन आकाश तारेकर गोलंदाजी मार करते हैं. आकाश तारेकर की अगर आप बात करेंगे तो जैसे ही प्रथमेश सर पहली गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर छक्का लगा, उसके बाद जो आकाश तारेकर ने फील्डर लगा था डीप एक्स्ट्रा कवर पर उन्होंने अंदर बुलाया और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग ऑन पर फील्डर रखा था, लेकिन इस बार गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर क्लियर किया. बल्लेबाज का शोर यहाँ पे आया 4. पॉवर प्लेचा पुरेपूर वापर केला जातोय. हा जितेश जोशी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय खरा. सुमित होते चेंडू खाली पोहोचू शकले नाहीयेत. सिंगलला केले जाईल, डबल मध्ये कन्वर्ट. या 2 धावा भेटल्या जातील आणि या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे वाढताना आपल्याला पाहायला भेटते. 13 ही धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे. 30 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ द 0 विकेट. खरं तर पाहिलं तर आकाश तारेकर यांच्यावरती आक्रमण केलं जात आहे. वेगवान चेंडू होता पण इथे मिसफील्ड पाहायला भेटली, पण पंच आम्हाला सांगतात इट्स अ वाईड बॉल. एक अवांतर धाव देखील धावफलकावरती आपल्याला पाहायला भेटतीये. 14 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पॉवर प्लेचं शतक आहे आणि पॉवर प्लेच्या शतकामध्ये अगदीच फटका सजवलाय. व्हॉट अ शॉट आहे, क्या बात आहे. चेंडूला पाठवलाय सीमा रेषा पार. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, आगळा वेगळा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न पंचांचा. एक बॅटच्या स्वरूपात एक धाव भेटली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या तीच आपल्याला पाहायला भेटते. 21 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहत आहे. पहिल्या शतकाचा खेळ संपुष्टात आला आणि मानस आपण पाहिलं ना, आकाश तारेकर यांच्या विरोधात धावा येणं खरं तर खूप जमेची बाब असेल बिंदणेकरांसाठी, कारण की गीतेश जोशी आपण यांची फलंदाजी पाहिली आहे. अगदीच लाजवाब प्रेक्षकांची मन जिंकण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून आजच्या रात्रीमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतोय. बिल्कुल, अगर आप गीतेश की बात करेंगे तो एक बड़े खिलाड़ी है. जब भी मरुआई विंदणे का नाम लिया जाता है और जब भी उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात की जाती है तो बिल्कुल गीतेश जोशी का नाम आप सबसे पहले ले सकती है, क्योंकि कई साल उन्होंने क्रिकेट खेला है टीम मरुआई विंदणे के लिए और जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, आज अगर आप पनवेल तहसील में बात करते हैं तो बहुत ही बड़ी टीम बनकर ये आप सभी के सामने आई है. और गीतेश जोशी जो हमेशा जब चलती है तो कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूएबल रहता है. बिल्कुल, जो हाल ही में आपने पिरकोन के मैदान के ऊपर उरण में एक नाइट प्रतियोगिता देखी, मैन ऑफ द सीरीज के लिए वहाँ पर 4 व्हीलर थी और कुछ पॉइंट्स के लिए
गितेश जोशी ने उस 4 व्हीलर को गंवाया था। यानी आपको पता चलता है कि ये खिलाड़ी इतने बड़े बड़े क्रिकेटर खेल के गए थे उस मैदान के ऊपर। पिरकोन की वो नाइट प्रतियोगिता में 4 व्हीलर मैन ऑफ द सीरीज थी, गोरसाई भी खेल कर जा चुकी थी, लेकिन उस बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भी गितेश जोशी 4 व्हीलर की रेस कुछ पॉइंट की वजह से चूक गए थे। ये आपको बताता ये खिलाड़ी कितने बड़े मंच का प्लेयर है। आणि अनुभव हा आपल्या जीवनाचा खरा शिल्पकार असतो आणि त्याच पद्धतीचा अनुभव आहे, त्या अनुभवाला प्राणाला लावतायत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता खरा, पण बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही आहे. सरळ यष्टीरक्षकाचा वेग घेत चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये आणि आता मात्र चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटतीये रोहित पाटील यांची. हो, स्विचिंगचा खेळण्याचा प्रयत्न, पंचाने अपील देखील उचलून धरली आहे. फलंदाज आकाश पाटील बॅक टू दी डगआउट. पहिला हादरा भेटला जातोय. साईं बाबा के गीत को अपने यहाँ से जरूर सुना। इरादे तो लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वही जाती है जिन्हें साईं बुलाते हैं। और वो साईं बाबा का कल का गुरुवार का दिन था जब इस प्रतियोगिता की हमने शुरुआत की, तो अब शुक्रवार में हम आ चुकी है। ओळ्या मॅचकडे मानजी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता खरा. सरळ तिकट यॉर्कर आपल्याला पाहायला भेटला आणि बॅट आणि बॉलचा वारंवार संपर्क होत नाही. ही जमेची बाब असेल चॅलेंजर पारगाव संघासाठी. खरं तर पहिल्या षटकामध्ये खूप धावा खर्ची गेला आकाश तारेकर यांनी आणि त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी रोहित आले चांगली गोलंदाजी करतात. खोलवर पद्धतीचा चेंडू आहे, खोदून काढला. ऑन साईडला ड्राईव्ह देखील करण्यात यश आलं. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट. वा क्या बात आहे, टाळ्या झाल्या पाहिजेत या क्षेत्ररक्षकासाठी. सुमित डोंगरे होते. छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या राजाने 18 पगड जातीच्या लोकांना एकवटले आणि हिंदवी स्वराज्याची निर्मिती केली. प्रथमच 5 ग्रह अनुपद आणि उचित असताना सकल सौभाग्यवती राजमाता राष्ट्रमाता आऊसाहेब जिजाऊ यांच्या उदरी यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत आचारशील दानशील विचारशील राजयोगी प्रौढ प्रताप पुरंदर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला. हा एक अवांतर धाव आपल्याला भेटते. एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड देखील पुढे सरसावलं जात आहे. 24 ही धावसंख्या धावफलकावरती लागली जाते. खरं तर चांगला चेंडू होता पण त्याच्यावरती आक्रमण केला जातोय. चेंडूला पाठवलाय सीमा रेषा पार. एक पारितोषिक देखील चॅलेंजर पारगाव साठी लागले. कुठल्याही खेळाडूने कॅच पकडली तर मर्याई चायनीजचे प्रोप्रायटर
पप्पूजी केदार यांच्या वतीने तब्बल 200 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात आले प्रत्येक कॅचला कुठल्याही क्षेत्ररक्षकाने पकडू द्या। बिल्कुल इनाम आपको यहाँ से बहुत सारे आते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन मरुआई विंदड़े टीम मैदान के अंदर खेल रही है और मरुआई विंदड़े के लिए प्रशांत भाई नवाए साहब इनकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आ चुकी है। प्रशांत भाई नवाए जो कई ओपन की टीम को मैनेज करने का काम बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में करती है और जहाँ पे आपको ओपन हब देखने को मिलता है वहाँ पे कई सारी टीमें इकट्ठा करने का मैनेज करने का काम जो करती है वो विंदणी के प्रशांत भाई नवाळे, इनकी शुभकामनाएं आई है, उनका स्वागत। चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला आहे, त्याच बरोबरीने एक धाव भेटली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने कासवाच्या गतीने होईना 31 ही धाव संख्या धावफलकावरती लागली जाते। तिसरं षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर आहे, चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी अगदीच आपल्याला रितेश पाटील यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटतोय। चांगला चेंडू होता, वेगवान चेंडू होता, वेगावरती स्वार होऊन गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न सार्थक ठरला ना आपल्याला पाहायला भेटतोय। रोहित भाऊजी यांच्या वतीने तब्बल प्रत्येक कॅच साठी 300 रुपयाचं पारितोषिक आलंय पारगावकरांसाठी। चांगली मॅच आपल्याला पाहायला भेटतीये, फोटा फटका सजवण्याचा प्रयत्न केलाय करा, क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे, गुड फिल्डिंग पाहायला भेटतीये। एक धाव भेटली जाईल आणि एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड देखील पुढे सरसावलं जात आहे। करता चांगली सुरुवात, अगदीच वेगवान चेंडू होता, टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने देखील अतिरिक्त उसळी घेतली आणि सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात जाऊन चेंडू विसावलाय। रोहित पाटील भाऊजी जर याने कॅच घेतली तर तब्बल पप्पू शेठ केदार यांच्या वतीने 300 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात आलंय। स्विचिटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता खरा, फसला जातोय पण तिथे नशिबाची साथ, चेंडू होतोय फरार, सीमा पार, आला या दंडाणी चौका। सिंधू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं गाणं या ठिकाणी आपण ऐकलं। अर्थातच ज्यांनी हिंदू धर्म साठी जो कडवडपणा आहे तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये दाखवला आणि अर्थातच हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे नाव घेतलं की प्रत्येकाच्या अंगावरती काटा येतो। महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आणि देशाने राजकारणामधील पाहिलेला एक असा नेता जो निडर होता, जो निर्भय होता आणि जो जेव्हा होता तेव्हा त्यांनी असं कार्य केलं की गेली कित्येक वर्ष देखील त्यांचं नाव हे आदराने घेतलं जाईल। ही मुंबई आपल्या मराठी माणसाचे असं ब्रीद वाक्य त्यांचं ते देखील आपण पाहिलं। संपुष्टात आला आणि पहिल्या सत्रामध्ये प्रथमतः फलंदाजी करत असताना मरुआई विंदणे संघाने 38 धावा कुटून काढल्या आणि 39 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे चॅलेंजर पारगाव संघाला। चांगली मॅच होईल, रफ अँड टफ। खरं तर एका बाजूला
आपण पाहताय मरुवाई विंदणे त्यांच्या विपक्षात लढत असताना चॅलेंजर पारगाव साठी बराचसा संघर्ष केला. सगळे आगरी कोळी बांधव आणि फक्त आगरी कोळीच नव्हे तर त्यांच्या सोबत सगळे जे बांधव आहेत त्यांनी मात्र रायगड भूमीतील त्या ठिकाणी संघर्ष केला, ती लढाई लढली आणि अर्थातच दिवंगत दिबा पाटील साहेबांचं नाव हे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिलं गेलं आणि फार त्यांचं मोठं योगदान या ठिकाणी या विभागासाठी, रायगड आपल्या जिल्ह्यासाठी आणि आपल्या सगळ्यांसाठी राहिलेलं आहे आणि त्यांना देखील आपण एक मान वंदना देऊयात. धन्यवाद मानवजी मनोरे सर. आपण वळूया मॅचकडे. यस, पंचांचा ग्रीन सिग्नल आणि पप्पूची केदारी. जर सुमित डोंगरे अथवा आकाश तारेकर यांनी षटकारांची हायट्रिक लगावली तर तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. धावफलक अगदीच 29 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 39 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे चॅलेंजर पारगाव संघाला. गोलंदाजी भार करते आपण पाहताय. अक्रोल पाटील फटका सजवलाय. व्हॉट अ शॉट, इट्स अ ब्युटिफुल. सीमा पार आला लॉगॉनच्या डोक्यावरून. षटकार. दिनेश पवार यांच्या माध्यमातून अप्रतिम गीत आजच्या रात्रीमध्ये आपल्याला पाहायला भेटत. वॉट अ शॉट. ऑन साइडला ड्राईव्ह केला. क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकत नाहीयेत. चेंडू होतोय परार. वन बाउन्स टू बाउन्स. सीमा पार आला या दंदणी सुमित पाठ मधनं. डीजे ऑपरेटर 18 गेंदे और 39 का पीछा करते हुए चैलेंजर पारगाव जो मैदान के अंदर नजर आ रही है. अक्रोल पाटिल ने शुरुआत की लेकिन सुमित डोंगरे का क्लास
जो आपको मैदान के अंदर यहाँ से नजर आएगा। शुरुआती 3 गेंदों में अब तक 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं। इस बार भी लोवर फुल टॉस थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अटैक किया, खिलाड़ी पीछा करेंगे लेकिन गेंद उनसे बाहर, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन को क्लियर करते हुए टांगा पलटी, घोड़े फरार, रन आएंगे 4। सुमित डोंगरे इस प्रतियोगिता में 12वें खिलाड़ी बन चुकी है जिन्होंने 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज लगाई है। ये मयूर पाटिल हमारे स्कोरर है जिन्होंने हमें बताया अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। इस बार भी देखिए एक हाथ छूटा लेकिन सुमित डोंगरे का वार हमेशा होता है असरदार। ये खिलाड़ी है शानदार, धमाकेदार, ये मैक्सिमम। के जो सुमित डोंगरे के बल्ले से नजर आएंगे, माचिस तो यूं ही बदनाम है, आग तो सुमित भाई ने लगाई है, यह बिल्कुल कह सकती है। शुरुआती गेंद को डॉट खेलने के बाद 6-4-4-6 5 गेंदें हो चुकी, अब तक 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से बनाए जाएंगे। अटैकिंग शुरुआत है चैलेंजर परगांव के लिए। इस बार भी लॉफ्ट करना चाहती है, जाना था वाशी, पहुंच गए काशी, जहां मारना था वहां गई नहीं। कॉटन बॉल के तौर पर पहला 440 बॉल का बड़ा झटका। लिए तालियां बज रही है। सुमित डोंगरे अपना काम कर चुपचाप डगआउट में लौट चुके हैं। 6 गेंदें उन्होंने खेली, 20 रन उन्होंने अपने टीम के लिए बनाए और पहला विकेट अक्रुल पाटिल ने मरुआई विंदणे को दिलाया। P1 की पहली ओवर समाप्त हो चुकी है। 39 का पीछा करते हुए चैलेंजर परगांव का टोटल 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएगा। और समीकरण की अगर बात करूंगा तो आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत जो आपको मैदान के अंदर नजर आएगी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन है। समाधान पाटिल मैदान के अंदर आई है लेकिन ऑन स्ट्राइक पर आकाश टारेकर, रायगढ़ के वंडर बॉय आपको यहां से नजर आएंगे। आकाश टारेकर को अब आगे का काम करना पड़ेगा, उनके साथी ने आधा काम तो कर दिया है चैलेंजर परगांव के लिए। देखिए साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, यह हमेशा से कहा जाता है। बड़ा मंच है और बड़े मंच पर जो लगाएगा बड़ा पंच वही बनेगा मैदान का सरपंच। रिवर्स स्वीप स्विच हिट करने की कोशिश, गेंद सीधा आपको शरीर से टकराते हुए नजर आई और यह डॉट गेंद आई है। पप्पू केदारी इनकी तरफ से 3 गेंदों में 3 छक्के अगर आते हैं तो आकाश टारेकर को 3000 का कैश प्राइज यहां से बिल्कुल दिया जाएगा। पप्पू भाई केदारी जो बहुत इनाम लगा रही है लेकिन अभी तक उनके इनाम खिलाड़ियों को मिले नहीं है, नहीं मिलेंगे तो हमें भी वो दे सकती है। 3 गेंदों में 6 गेंद उन्होंने 3000 लगाई है आकाश टारेकर के लिए। पहली गेंद आकाश ने यहां से डॉट जरूर खेली है। दूसरी गेंद बल्ले का टॉप एज लिया, बैकवर्ड जोन में आउटफील्ड तेज है, बढ़िया फील्डिंग आपको अंतिम लम्हों में वहां से जरूर नजर आएगी। तब तक एक सिंगल रन जो मैदान के अंदर यहां से दौड़कर जरूर पूरा होता हुआ नजर आएगा। इक्का दुक्का बहुत जरूरी होता है। देखिए आपको मैदान के अंदर रहना जरूरी है। अगर आकाश टारेकर आखिरी ओवर तक इस मैदान के अंदर रहती है
तो चैलेंजर पारगांव की जीत सुनिश्चित कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मरुआई विंदणे आपको विकेट चटकाने पड़ेंगे। अगर आपने सेवालाल महाराज ट्रॉफी को उठाने का सपना देखा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एफर्ट मैटर्स, ये हमेशा कहा जाता है। इस बार ऑन साइड के ऊपर दिशाहीन गेंद, आउटफील्ड तेज है, खिलाड़ी पीछा कर रही है। अंतिम लम्हों में बढ़िया फील्डिंग आपको नजर आएगी। ये प्रथमेश मोरे सर, क्रिकेट में आपने फुटबॉल को देखा, ये मेसी रोनाल्डो स्टाइल वाली फील्डिंग है। पैर से गेंद को रोका जयेश गरज, जिनकी हम प्रशंसा करेंगे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग उनकी आपको डीप फाइन लेग बाउंड्री पर नजर आएगी। रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, 2 रन, यानी कि 2 रन बचाई। एवरी रन वैल्यूएबल इन क्रिकेट गेम, हर एक रन क्रिकेट के खेल में कीमती होता है, और एक एक रन जो जीत भी तय कर सकता है, जो हार का नतीजा भी बता सकता है प्रथमेश सर। आणि असं म्हटलं जातं की क्रिकेटच्या खेळामध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाही। बिल्कुल, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर वक्त बदलता है और पत्ता पलटता है, लेकिन क्या पत्ता पलटेगा मरुआई विंदणे के लिए, ये बात यहां से आपको देखने लायक जरूर मिल सकती है। इस बार अपील अपील अपील, कॉर्ड बिहाइंड की यहां से लाउड अपील आपको होती हुई जरूर नजर आएगी। गेंद यहां से शरीर से टकराई, अंपायर का मानना बिल्कुल सही कि गेंद पैर से लगी थी। अगर गेंद पैर से लगती है तो ऑफ कोर्स वो विकेट नहीं हो सकती, यानी कि एक डॉट गेंद आपको यहां से आते हुए नजर आएगी। 8 गेंदें बची है, जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। एक और बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फास्ट एंड फ्यूरियस डिलीवरी जो मैदान के अंदर नजर आ गई। सुमित टोंगरे ने पहले ओवर में 20 रन बनाए थे, लेकिन पहले ओवर में 20 रन बनने के बावजूद चैलेंजर पारगांव संघर्ष कर रही है रनों के लिए मैदान के अंदर। ये लड़ाई मजेदार है, मैच मजेदार है, रोमांचक मुकाबला होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बार स्लॉट वाली गेंद थी, ओवर पिच, ऑन साइड पर क्रॉस बैटेड खेला, आड़े बल्ले से दूसरे की कोशिश, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की रफ्तार के साथ 2 रन मैदान के अंदर आपको दौड़कर पूरे होते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं 2 रनों के साथ 2 ओवर का खेल जो इस दूसरी पारी में अब तक समाप्त हो चुका है, 39 का करना है पीछा। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से बनी है, और आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत जो आपको मैदान के अंदर नजर आएगी। 6 balls remaining, needed 14 runs to win. That is the equation for team challenger Pargaon. शुक्रिया डीजे ऑपरेटर। 6 गेंदे है, 14 रन है, मरुआई विंदणे की तकदीर को अपने हाथों में लेकर गेंदबाज आकाश पाटिल, आकाश के सामने है आकाश, बल्लेबाज भी आकाश टारीकर तो गेंदबाज आकाश पाटिल। पहली गेंद, दबाव दबाव, प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, यानी कि मनोवैज्ञानिक दबाव जिसको महसूस कर रही है आकाश पाटिल। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन, मंशा अच्छी थी, सोच अच्छी थी, कोशिश अच्छी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। नाकामयाब हुए, लेकिन कोशिश करना आपको छोड़ना नहीं होता। नाकामयाबी में ही कामयाबी शब्द छुपा होता है, असफलता में ही सफलता शब्द छुपा होता है। इस बार फुल टॉस गेंद, खर्राब गेंद, दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
जॅक आणि पप्पू केदार यांच्या वतीने आयवा कॅशसाठी 300 रुपयाचं पारितोषिक देखील आपल्याला पाहायला भेटतोय। इस बार भी लोवर फुल टॉस थी, यहाँ पर भी मिस फील्डिंग थी। हालांकि एफर्ट अच्छे किए, जरूरत है दूसरा रन लेने की कोशिश की जाएगी। क्या मिलेगा दूसरा? बिल्कुल मिलेगा दूसरा। ये कहीं ना कहीं प्रेशर में मरुवाई वंदड़े के खिलाड़ी आ चुके हैं, कहीं ना कहीं उनसे हड़बड़ाहट हो रही है, कहीं ना कहीं वो दबाव को अपने आप में महसूस कर रही है। लेकिन दबाव में बिखरना नहीं, दबाव में निखरना होता है। जब कठिन परिस्थिति होगी और कठिन परिस्थिति में अपने टीम के लिए आप संकट मोचक बनेंगे, तभी आप शाइन करेंगे इस क्रिकेट के खेल में। यू हैव टू मेक डिफिकल्टीज इजी टू गेट द सक्सेस। ये हमेशा कहा जाता है, आपको मुश्किल चीजों को आसान करना पड़ता है कामयाबी को पाने के लिए। यहां से एक डॉट गेंद जरूर आई है। 3 गेंदें जीतने के लिए 7 रन। जब होगा तेरा मेरा साथ तो बनेगी बात, लेकिन कौन देगा किसका साथ और किसकी बनेगी बात, ये तो आप देखेंगे मैदान पर। 3 गेंदें 7 रन, 3 गेंदें 7। यहां पर एक और वाइड बॉल आई है। क्रूशियल मोमेंट ऑफ द मैच में आकाश पाटिल की गलतियां मरुवाई वंदड़े को हार का सामना कराने पर मजबूर कर सकती है। आपको अच्छी गेंदें डालनी पड़ेगी, भले ही आकाश तारेकर जितने बड़े बल्लेबाज आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आपकी ताकत पर टिके रह सकते हैं तो आप आकाश तारेकर का विकेट जरूर निकाल सकती है। 3 गेंदें 6 रन की जरूरत अब आपको मैदान के अंदर जरूर दिखाई देगी। हमेशा कहा जाता है प्रथमेश सर, गेंदबाज के क्लास को नहीं या फिर गेंदबाज के नाम को नहीं, आपको सिर्फ बल्लेबाज को यहां से जरूर खेलना है। डोंट लुक एट द बैटर, जस्ट थ्रो द बॉल। ये मैं हमेशा कहता हूं, बल्लेबाज के ओहदे को मत देखिए, सिर्फ आप अपनी गेंदों पर ध्यान दीजिए। इस बार आकाश तारेकर फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, मैग्निफिसेंट स्ट्राइकिंग टू द क्राउड, मुकाबले को जीता चैलेंजर परगांव।